में भर रहे थे अवैध रूप से गैस सिलेंडर। एक साथ 6 से अधिक सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। हादसे में 12 से अधिक लोग झुलसे हैं। हादसे में 1 से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आपको बता दें कि पिकअप में रखे थे गैस सिलेंडर। कीर्तिनगर आनंद सागर का मामला सामने आया। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जोधपुर से आपके सामने। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर में विस्फोट का पूरा मामला है और आपको जानकारी ये भी दे दें कि 1 से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और कई लोग झुलसे हैं। सिलेंडर फटने के बाद ये दर्दनाक हादसा सामने आया है और सिलेंडर फटने से हादसे में 12 से अधिक लोग झुलसे हैं। हादसे में 1 से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और देखिए ये सिलेंडर आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। अवैध तरीके से ये सिलेंडर घर में भरे जा रहे थे और उसी दरमियान सिलेंडर फटा और ये दर्दनाक हादसा सामने आया। 2 तस्वीरें आप देखिए। ये पहली तस्वीर है जब मौके पर पुलिस पहुंची। ये तस्वीर तब की है जब सिलेंडर जो थे वो अवैध तरीके से पिकअप में भरे हुए थे और अवैध तरीके से घर में इन्हें भरा जा रहा था। और दूसरी तस्वीरें हैं ये फटने के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई है वो आप देख सकते हैं। सिलेंडर फटा और उसके बाद 1 से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और कई लोग ऐसे हैं जो कि झुलसे हैं इस हादसे में। सिलेंडर फटने से 12 से अधिक लोग झुलसे हैं। सहयोगी भवानी का हम रुख कर लेते हैं। भवानी, अभी क्या अपडेट है? देखिए मनी, जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा पेश आया हो, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि रहवासी इलाके में ये जो परिवार है जिसका कोजाराम का परिवार बताया जा रहा है और उसके आसपास के जो मकान थे उस आबादी क्षेत्र में ये परिवार लंबे समय से जो अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिलिंग का जो कारोबार है वो चला रहे थे। आज जब एक पिकअप में सिलेंडर भर के लाए गए थे और वहां पर जब गैस सिलेंडर में अवैध रूप से गैस भरी जा रही थी, इस दरमियान बताया जा रहा है कि एक हादसा हुआ था, विस्फोट हुआ था और उसके बाद में जो है सिलेंडर में आग लग गई थी और आग लगने के साथ ही 8 से 9 सिलेंडर है उसमें विस्फोट की बात सामने आई है। इस पूरे हादसे में करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए हैं जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन 1 से 2 लोगों की मौत की भी सूचना है। पड़ोस के 1 से लेकर 3 मकान तक ये जो है उसको नुकसान हुआ है और इसमें रहने वाले लोग भी इस पूरे हादसे में झुलसे हैं। हालांकि सूचना के बाद में दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये हादसा कैसे पेश आया। इसके बाद अब स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि 1 से 2 लोगों की मौत की भी सूचना आ रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस 7 से 8 लोगों को अस्पताल ले जाने की बात कह रही है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जब पुलिस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बाद में क्या कारण सामने आते हैं कि किस कारण से विस्फोट हुआ। लेकिन आसपास के लोगों का आरोप है कि लंबे समय से ये जो परिवार है वो गैस सिलेंडर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य कर रहा था और इसी के चलते आज जब ये गैस रिफिलिंग कर रहे थे, सिलेंडर से गैस भर रहे थे, तो ये हादसा सामने आया है। जी मनी। भवानी, ये बताइए, लंबे समय से गैस फिलिंग का यहाँ काम किया जा रहा था अवैध तरीके से, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? पुलिस इंतजार कर रही थी कि जब ये हादसा सामने आया तब हम मौके पर पहुंचे? कार्रवाई में क्या बातें सामने आ रही है भवानी? और ये बताइए कि गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या कितनी है? देखिए मनी, अगर पुलिस की बात करें या फिर जो संबंधित विभाग है उसकी बात करें तो जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है समयबद्ध रूप से नहीं करते हैं। शहर में समय समय पर हालांकि विभाग की ओर से, रसद विभाग की ओर से ऐसे अवैध सिलेंडर रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो शहर के ये आज जो हादसा जहाँ पर पेश आया वो तंग गली है और पूरे आवासीय मकान है आसपास में। यहाँ पर लंबे समय से जो लोगों का आरोप है कि अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कारोबार चल रहा था, तो जब लोगों को जानकारी है तो कहीं न कहीं शिकायत भी हुई होगी। पुलिस की पूरी जानकारी में ये मामला होगा, लेकिन हादसा होने के बाद ही प्रशासन है वो कहीं न कहीं जगता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो आज ये हादसा यहाँ पर पेश नहीं आता। हालांकि गंभीर लोगों की बात करें तो करीब 1 दर्जन लोग जो है वो इस हादसे में झुलसे हैं, लेकिन ज्यादा गंभीरों की बात करें तो 4 से 6 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है, उनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया और 1 से 2 लोगों की मौत की जो है वो खबर यहाँ पर सामने आ रही है।
हालांकि पुलिस अभी जो है इस मामले में एक्सएल की टीम को भी मौके पर बुलाया है और जब अधिकारी इस पूरे मामले की पुष्टि करेंगे तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है। तंग गलियां बता रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है भवानी, मैं देख पा रही हूँ। ये बताइए भवानी कि जहां ये ब्लास्ट हुआ है, जहां ये सिलेंडर फटा है, क्या आसपास के घर भी इसके चपेट में आए हैं? ये भी बताइए कि कितने लोग वहां मौजूद थे जब ये अवैध तरीके से गैस यहाँ भरी जा रही थी। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी भवानी कि मौके पर पुलिस के अधिकारी मौजूद है, बातचीत हुई उनसे आपके? देखिए, पुलिस से भी बात हुई है। हालांकि पुलिस आधिकारिक रूप से अभी तक पुष्टि करने के जो है वो स्थिति में नहीं है। पुलिस अभी कार्रवाई में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये हादसा हुआ, जब पिकअप के अंदर जब सिलेंडर रखे गए थे वहां तक आग पहुंची है, जो घर है वहां भी ये जो आग पहुंची है। तो जिस तरह से यहाँ पर जैसे ही विस्फोट हुआ तो आसपास में जो तेज धमाके की आवाज आई थी, उसके बाद में आसपास के लोग भी मौके पर जमा हुए। अभी अगर नुकसान की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 मकान है जिनमें आगजनी के कारण और इस विस्फोट के कारण नुकसान होने की बात सामने आई है। तो ऐसे में जो 3 मकान में रहने वाले लोग हैं उनको जो है उनको भी कहीं न कहीं नुकसान की बात सामने आ रही है। हालांकि जनहानि की अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि इसमें कितने लोगों की जो है कैजुअल्टी हुई है, लेकिन करीब 1 दर्जन के आसपास लोग हैं वो इस हादसे में झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और 5 से 6 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर है। कितनी महिलाएं शामिल हैं, कितने पुरुष हैं इसमें भवानी? देखिए, अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, कितने बच्चे हैं और कितने बड़े लोग हैं। हालांकि जब ये अभी तक ये बात सामने आई कि जो कोजाराम है, जो कि मकान मालिक है, उसका नाम बताया जा रहा है और उसके परिवार के 1 से 2 बच्चे थे, वो गैस रिफिलिंग का काम करते थे। उस समय ये हादसा हुआ तो उन 2 के बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि आखिरकार वो दोनों लोग जो गैस सिलेंडर में रिफिलिंग कर रहे थे, अवैध रूप से गैस भर रहे थे, उनकी क्या स्थिति है और उनको कब अस्पताल ले जाया गया। अगर नहीं ले जाया गया, क्या वो घर के अंदर थे या फिर पिकअप के पास बाहर ही खड़े होकर के इस तरह की रिफिलिंग कर रहे थे? अच्छा, आसपास के लोगों को बयान सामने आया है भवानी? क्यों आसपास के लोग जो मौजूद हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि वो तो बता सकते हैं कि कितने समय से ये काम चल रहा था। देखिए, लोग जो है वो सामने खुलकर नहीं बोल रहे क्यों, लेकिन लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि ये आबादी क्षेत्र है और यहाँ की जो तंग गली है इसको लेकर के कई बार उनके द्वारा आपत्ति भी की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं जो है उनके द्वारा इसको सुनवाई नहीं की गई, उनको माना नहीं गया और आखिरकार लंबे समय से जिस तरह से यहाँ पर जो है ये अवैध कारोबार चलने की बात सामने आ रही है। लेकिन अब आज जब ये हादसा पेश आया तो कुछ न कुछ लोग हैं वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन को इस मामले में दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से ये हादसा हुआ, जिस तरह से लोगों को ये जानकारी थी कि अवैध रूप से यहाँ पर ये गैस सिलेंडर में रिफिलिंग का काम चल रहा है, तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था, उनको भी प्रशासन को इस बारे में शिकायत करनी चाहिए थी, ताकि आज इस तरह का जो हादसा सामने आया है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही जरूर है, इसमें विभाग की लापरवाही जरूर है, लेकिन लोगों की भी कहीं न कहीं लापरवाही सामने आ रही है। इसमें गौर करने वाली बातें भवानी 2 है कि पहले बात तो सप्लाई कहां से हो रही थी, इन्हें सिलेंडर की सप्लाई कहां से हो रही थी। दूसरी चीज ये कि आसपास अगर और भी कई जगह अगर ऐसा काम चल रहा है, अवैध गैस रिफिलिंग का काम चल रहा है, तो क्या इसको लेकर भी पुलिस काम कर रही है ताकि फिर से तस्वीर सामने ना आए? देखिए मनी, जिस तरह से अगर जोधपुर शहर की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि जगह जगह पर इस तरह से कार और जो ऑटो रिक्शा है उसमें अवैध रूप से गैस भरने का कारोबार यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि कई बार रसद विभाग और पुलिस टीम द्वारा, नगर निगम प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन केवल वो कार्रवाई है वो औपचारिकता के रूप में की जाती है। कहीं न कहीं प्रशासन को इस पूरे जो हादसा है इससे सीख लेने की जरूरत है और सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। खासतौर से जो आबादी क्षेत्र में इस तरह से अवैध गैस जो सिलेंडर भरने का कारोबार चला रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन को एक अभियान चलाने की जरूरत है ताकि इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति नहीं हो। अभियान चलाने की जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन भवानी वही है ना कि अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या पुलिस क्या इंतजार कर रही थी यहाँ पर कि हादसा सामने आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे? अगर पुलिस शुरुआत में एक्टिव हो जाती, पुलिस शुरुआत में अभियान चलाती, कार्रवाई की जाती, तो शायद ये हादसा सामने ना आता भवानी। बिल्कुल मनी, कहीं न कहीं प्रशासन है वो अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे ईमानदारी के साथ में तो इस तरह के हादसों की जो पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन जब भी कोई ऐसा हादसा सामने आता है और हादसा आने के बाद में जब
पूरा मामला मीडिया में सामने आता है, शहर में पूरा जो है चर्चा का विषय बनता है, तो कहीं न कहीं इसके बाद में प्रशासन की नींद खुलती है और प्रशासन एक औपचारिकता के रूप में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। मौके पर पहुंचा भवानी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचा, क्योंकि उनकी जवाबदेही भी जरूरी है इस मामले में। पूंजला क्षेत्र में वार्ड 73 में एक मकान में सिलेंडर फटने से काफ़ी भीषण आग लगी और हादसा हुआ है। उसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं और उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया है। पूरा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के पार्षद यहाँ उपस्थित हैं और कई लोगों के झुलसने की भी सूचना मिली है। अभी स्पष्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती है, लेकिन सभी को अस्पताल पहुँचाया गया है और आगे की मैं यहाँ से सीधी महात्मा गांधी अस्पताल ही जा रही हूँ और वहाँ जाकर हम स्पष्ट हमें पता लगेगा कि कितनी कैजुअलिटी अगर कोई हुई है, तो अभी जानकारी हमें स्पष्ट है नहीं और अस्पताल जाकर हम बता पाएंगे कि कितने % किसी झुलसने से। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे। तो बड़ी बात है, आपने सुनी, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी भवानी। इसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी थे और वहां पर पुरुष भी मौजूद थे। लेकिन फिर वही सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता भवानी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर। आप मौके पर लगातार तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, अभी ताजा हालात क्या बयां कर रहे हैं भवानी? देखिए, जो जिस तरह के ताजा हालात की बात करें या फिर इस जो पूरे हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई है, एक तरह से दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें हैं वो है। जिस तरह से ये विस्फोट हुआ था, इसके बाद में जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं कि आसपास के जो 3 मकान है उसमें रहते थे और यहीं पर जब पिकअप गाड़ी में भरकर यहाँ पर सिलेंडर लाए गए थे। सिलेंडर लाने के बाद में जब सिलेंडर को में से अवैध रूप से जो गैस रिफिलिंग यहाँ पर की जा रही थी, इस दरमियान जो है एक सिलेंडर में विस्फोट होता है और उसके बाद में ये पूरा हादसा सामने आता है। क्योंकि रहवासी इलाका है और तीनों रहवासी मकान है जिसको इस विस्फोट के बाद से नुकसान हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो घर है उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी थी और जो पुरुष थे वो भी थे। जिस तरह से रिफिलिंग में जो परिवार का नाम सामने आया है कि कोजाराम का परिवार था, तो कोजाराम के जो बच्चा है वो लड़का है वो और उसके जो साथी है, जब गैस सिलेंडर में गैस रिफिलिंग कर रहे थे अवैध रूप से, तब ये पूरा हादसा सामने है। तो ऐसे में जो है, हालांकि अभी तक जो जनहानि है कितनी हुई है वो स्पष्ट रूप से आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इस हादसे में 1 दर्जन के आसपास जो लोग हैं वो गंभीर रूप से जूझते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो जिस स्टेज पर ये हादसा हुआ था, विस्फोट हुआ था, जो धमाके की आवाज सुनी थी जो आसपास के एरिया में, उसमें आज एक दुर्घटना हुई जिसमें कुछ जो सिलेंडर्स हैं उनमें विस्फोट हुआ और ये जो जिनका घर था वो अभी जो सिलेंडर्स का जो परिवहन करने का काम करते थे, उनके घर में कुछ सिलेंडर्स रखे थे जिनमें यह विस्फोट हुआ और इनके जो परिवारजन हैं उनको कुछ को जनहानि हुई है। वो हम लिस्ट अभी तैयार कर रहे हैं। जो घायल हुए थे उनको हमने तुरंत अस्पताल में भिजवा दिया है। प्राथमिकता के तौर पर हमने यही 2 चीज़ें रखी हैं कि सबसे पहले घायल है वो उपचार हेतु हॉस्पिटल जाए और उसके बाद आगे कोई विस्फोट ना हो, तो उसकी हमने पूरी अपने जो सिविल डिफेंस टीम, SDRF टीम, लोकल पुलिस थाना, नगर निगम, सभी पूरा पुलिस और प्रशासन मिलकर आगे कोई उसको दुर्घटना बढ़े ना, उस चीज़ की पूरे प्रयास करें। प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो कितने गैस सिलेंडर अंदर थे और कितनी कैजुअलिटी अब तक हुई और कितने घायलों को पहुंचा दिया गया? देखिए, अभी उस चीज़ की हम पुष्टि कर रहे हैं। जैसे ही जैसे ही कुछ हमारे पास आंकड़े आएंगे हम आपको बता देंगे। तो आग लगने की घटना का कोई कारण अब तक प्रथम दृष्टया पता चल पाया? क्या घटना, क्या कारण है? इससे अनुसंधान का विषय है। अभी इसमें जो रहा है थोड़ा बहुत जो पता चला है अभी प्रथम दृष्टया तो यही है कि ये सिलेंडर्स में से यहाँ पर घर पर ट्रांसफ़र जो गैस होती है 1-2 किलो वो निकाल और दूसरे गैस सिलेंडर्स में ट्रांसफ़र करते थे, उसी दौरान ये दुर्घटना। मेरा सभी से अनुरोध है जो भी परिवहन करते हैं, जो भी गैस डीलर्स हैं, कृपया इस तरह आप रेजिडेंशियल एरिया में अपने मकान में कहीं पर भी इतने गैस सिलेंडर्स ना रखें। इससे कभी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें हमारे परिवारजन को नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल अवैध है और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आप कोई भी इस तरह का काम ना करें जो गैर कानूनी हो। अन्यथा अब हम इस बात पर पूरे सख्ती से हम आएंगे कि कोई इस तरह की हमारे पास कोई सूचना आती है
तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मेरा सभी आमजन से भी अनुरोध है कि अगर उनके आस पड़ोस में कोई इस तरह से अवैध रूप से गैस सिलेंडर्स रखता है तो उसकी सूचना हम तक जरूर पहुंचाएं। मैडम, कुछ बच्चे भी शामिल थे झुलसने में? परिवार में कितने लोग थे, क्या सदस्य थे परिवार के? परिवार में महिलाएं, पुरुष, बच्चे थे। अभी जो पूरी उनकी आंकड़े हैं वो भी उनकी पुष्टि नहीं हुई, वो मैं थोड़ी देर बाद से कितने लोग थे घर पे जो हादसा हुआ? देखिएगा वो मैं अभी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकती, करीबन मतलब दर्जन से तो ज्यादा थे घर में भी। तो करीब 12 से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें झुलसे हैं। और ये बड़ी बात सामने आई है वो ये कि एक सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भवानी भरी जा रही थी, ये बात कही गई है। और कहा जा रहा है कि इस मामले में अनुसंधान भी आगे लगातार जारी है। कैजुअलिटी की संख्या अभी कितनी है भवानी, इसको लेकर कोई ताजा अपडेट? देखिए, अभी तक जिस तरह से अधिकारी से बात हुई है वो अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये प्रशासन जरूर मान रहा है कि इस पूरे हादसे में कैजुअलिटी हुई है, लेकिन कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है वो संख्या यहाँ पर आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। हालांकि जो झुलसे हैं इस हादसे में, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष है या बच्चे हैं, वो करीब 1 दर्जन से अधिक बताए जा रहे हैं, क्योंकि 3 मकान थे। और ये जो मकान है वो भी जो एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से 3 विस्फोट के बाद में 3 मकानों में नुकसान हुआ है, तो ये जो संख्या है झुलसने वालों की ये बढ़ भी सकती है। जिस तरह से 4 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया था, प्रशासन के जो पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे थे। और उसके बाद भी अगर कोई सिलेंडर जिस तरह से सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहा था कि ये गैस सिलेंडर परिवहन में लगे हुए थे, तो परिवहन की आड़ में जिस तरह से ये अवैध रूप से ये कारोबार चला रहे थे, लंबे समय से कारोबार चला रहे थे, तो उसी का नतीजा। अब जब पुलिस अधिकारी जब ये हादसा हो जाता है और हादसे के बाद में आमजन से अपील की जाती है, जिस तरह से अभी डीसीपी ने बताया था कि अब वो अगर इस तरह के कहीं पर भी अगर रहवासी इलाकों में कोई इस तरह का कारोबार करता है तो उनसे वो अपील भी करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब हादसा होता है तो हादसा होने के बाद ही पुलिस प्रशासन क्यों जगता है? आखिरकार पुलिस प्रशासन को समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह के हादसे हो ही नहीं। लेकिन हादसा होने के बाद में पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई की बात की जाती है, शक्ति दिखाने की बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो संबंधित विभाग है, जिम्मेदार विभाग है, उनकी बड़ी लापरवाही यहाँ पर कह सकते हैं कि सामने आई है। और उसी का नतीजा है कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अच्छा, डीलर की गिरफ्तारी हुई भवानी इस मामले में? डीलर की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है जो इन्हें सप्लाई करता था? अभी तक अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन केवल मौके पर पहुंचा, मौके पर पहुंच करके अभी भी उस संख्या को जानने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो उससे कह सकते हैं कि पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन कितना सख्त है ऐसे मामलों को लेकर के, पुलिस प्रशासन कैसे सख्ती से कार्रवाई करेगा, जबकि खुद अधिकारी ये मानते हैं कि ये जो है गैस सिलेंडर परिवहन के काम में लगा हुआ था परिवार, और ये भी मानते हैं कि जब ये अवैध रूप से यहाँ पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग की जा रही थी, तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से प्रशासन को पहले ये जानना चाहिए कि आखिरकार कौन डीलर है जिसके सिलेंडर ये जो लोग हैं वो सप्लाई करते थे। अगर सिलेंडर सप्लाई के करने के लिए भी गए थे तो आखिरकार उस कस्टमर तक ये सिलेंडर पहुंचना चाहिए, लेकिन उस बीच में इस सिलेंडर को यहाँ पर बीच में जो सप्लायर है वो घर पर लाता है और उससे गैस निकालने का काम करता है। तो ऐसे में कई सारे सवाल है, वो पुलिस को अभी भी जांच का विषय है। लेकिन पुलिस कहती कुछ और है, लेकिन करने के लिए पुलिस को अभी भी केवल और केवल औपचारिकता ही करती हुई नजर आ रही है। जी मैम, साफ तौर पर यही है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो कि इस हादसे में झुलसे हैं। सिलेंडर फटने के बाद ये हादसा पेश आया और उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो घर है वो सुबह हो चुका है सिलेंडर फटने के बाद। और जो बड़ी बातें सामने आ रही है वो ये कि एक सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भरी जा रही थी और उसी दौरान सिलेंडर फटा और फटने के बाद क्या बच्चे, क्या महिला और क्या पुरुष सभी झुलसे हैं और 1 से 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। अनुसंधान लगातार जारी है, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और तमाम जो अधिकारी हैं वो अस्पताल अब पहुंचने वाले हैं, जो कि उनकी तरफ से कहा गया मीडिया से मुखातिब होते समय कि हम अस्पताल पहुंचेंगे और अब ये जानकारी लेंगे कि आखिर कितने लोग झुलसे हैं, अभी गंभीर जो घायल उनकी संख्या कितनी है और कैजुअलिटी की संख्या कितनी है, ये भी अब जांच का विषय बना हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि आखिर कब से यह सिलसिला जारी था। और भवानी, मुझे यह भी बताइए, आप दर्शकों को यह साझा करिए कि क्या पूरा एक ग्रुप बना हुआ था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, या सभी लोग शामिल थे, सभी इस हादसे की चपेट में आ गए, सिलेंडर फटा उसके चपेट में आ गए, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनसे अभी जांच जो है पुलिस की ओर से की जाएगी?
देखिए मनी, अभी तक जो बात सामने आई है, जिस तरह से आस पड़ोस के लोग हैं उनकी जो बात हुई है, ये जो कोजाराम है जो कि इस रहवासी इलाके में इसी पर रहता है, और कोजाराम और उसके जो लड़के थे वो इस अवैध कारोबार में लगे हुए थे। वो गैस सिलेंडर सप्लाई का काम करते थे और उसी की आड़ में जो है अवैध रूप से जो गैस रिफिलिंग है या गैस जो सिलेंडर है वो और गाड़ियों में गैस भरने का जो कारोबार है वो चला रहे थे। हालांकि आस पड़ोस के 2-3 मकानों को इसका नुकसान हुआ है, कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग भी इस हादसे में झुलसे हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें केवल और केवल एक ही परिवार के ये लोग थे, वो इस कारोबार में जुड़े हुए थे, जैसे ग्रुप बना करके काम करने, ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है कि ये कितने लंबे समय से यहाँ पर इस तरह का कारोबार कर रहे थे, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या डीलर की भी इसमें मिलीभगत थी, ये सारे सवाल है जो पुलिस जांच के विषय हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे जब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल लगातार जारी है इस हादसे के सामने आने के बाद। दूसरी तस्वीर है तमाम अधिकारियों की, आला अधिकारियों के जो मौके पर पहुंचे, और सिलेंडर भी आप देख पाएंगे यही सिलेंडर थे जिससे गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर फटी सप्लाई की जा रही थी, फिलिंग की जा रही थी, और तभी हादसा पेश आया। आप देखिए न केवल घर बल्कि वाहन जो है मोटरसाइकिल हो गई वो इस हादसे की चपेट में आए, वो फट गए हैं। और ये तस्वीरें दो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जैसे ही हादसा सामने आया मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग जो है मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे और अब घायलों का इलाज जारी है। हालांकि ये जानकारी अभी साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये सिलसिला कब से जारी था, लेकिन गौर करने वाली बात यही कि जिस तरीके से सहयोगी भवानी बता रहे थे कि परिवहन की आड़ में धंधा चल रहा था, परिवहन की आड़ में अवैध तरीके से गैस फिलिंग का काम किया जा रहा था और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि खबर थी या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, ये एक सवाल बना हुआ है। लेकिन अब पुलिस की टीम जो है मौके पर जुटी हुई है, कार्रवाई लगातार जारी, और कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आएगी ये भी गौर करने वाली बात होगी। तस्वीरें आप देख पाएंगे ये तमाम पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें हैं, और एक मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा सामने है, उसके बाद किस तरीके से लोगों में अफरा तफरी मची। और अब ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैजुअलिटी की संख्या कितनी है, गंभीर रूप से घायल जो हैं उनकी संख्या कितनी है। भवानी, अभी मौके पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए मनी, जो भी इस हादसे में घायल हुए थे उन सभी लोगों को यहाँ से एम्बुलेंस से जो है इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। हादसे की सूचना के बाद में जो तमाम पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे थे, जो दमकल की गाड़ी है वो मौके पर पहुंची, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि अब घर के एफएसएल टीम है उसको भी मौके पर बुलाया गया है। एफएसएल टीम द्वारा यहाँ पर जो है नमूने लिए जाएंगे और उसके बाद ही स्थिति जो है पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट की जाएगी, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ था, गैस सिलेंडर में विस्फोट से ये पूरा हादसा जो है पेश आया था। घर के अंदर और कोई इस तरह का सिलेंडर नहीं हो जिसमें आगजनी या आग जल रही हो या फिर विस्फोट की स्थिति में नहीं हो, इसलिए पुलिस द्वारा भी एहतियात के तौर पर जो है एनडीआरएफ, जो एसडीआरएफ और जो सिविल डिफेंस की टीम है उसको भी बुला लिया गया है, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ था तो कोई मकान भी जर्जर हुआ होगा। ऐसे में अंदर कितने लोग थे जो इस हादसे में झुलसे हैं या फिर जिनकी जो है इस हादसे में मौत हो चुकी है, वो पूरी जांच करने के बाद ही जो पुलिस अच्छा भवानी, एक संक्षेप में एक जानकारी और चाहूंगी, यहाँ से पुलिस स्टेशन कितना दूर था? क्या पुलिस को वाकई में जानकारी नहीं थी? देखिए मनी, अगर किसी घटना की या फिर कोई अवैध कारोबार की बात करें तो ये बात जब किसी आबादी क्षेत्र में होती है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हो। हालांकि पुलिस प्रशासन को जो अवैध कारोबार जहां पर भी चलता है उसकी जरूर जानकारी होती है। तो कहीं न कहीं ये आरोप लगना लाजमी है कि पुलिस प्रशासन की द्वारा जब इस तरह से आबादी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। भवानी, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपका अपडेट फिर से आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।